हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रीम ग्राफिक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष पटेल। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ड्राइंग यूनिट कैसे सेट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे डायमेंशनल यूनिट कैसे सेट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ड्राइंग का यूनिट सेट कर लेता हूं। अभी जैसे मैंने यहाँ पे डेसिमल सेट कर दिया है, प्रिसीजन 4 यूनिट तक सेट कर दिया है, यहाँ पे मिलीमीटर सेट कर दिया है और एंगल में डेसिमल डिग्री और 2 यूनिट तक सेट कर लिया है। ओके प्रेस कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ 50.123 बाय 35.321567 तक। अभी मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि मैंने ड्राइंग यूनिट में 4 यूनिट तक का प्रिसीजन दिया है। तो मैं DI करके जब इसको क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे 4 यूनिट तक का प्रिसीजन मिलेगा। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा DI देके तो मुझे आप देख सकते हो यहाँ पर भी 4 तक का प्रिसीजन मिल रहा है। जब मैं ड्राइंग्स यूनिट में यहाँ पे 2 यूनिट सेट करूँगा और आप देखोगे जब मैं DI करूँगा तो मुझे जो प्रिसीजन दिखा रहा है यहाँ पे 2 यूनिट तक प्रिसीजन मिल रहा है। यहाँ पर भी मैं चेक करूँगा तो मुझे 2 यूनिट तक प्रिसीजन मिल रहा है। अब हम देखेंगे डायमेंशन यूनिट्स के बारे में। तो डायमेंशनल यूनिट सेट करने के लिए मैं D लिख के एंटर प्रेस करूँगा, जिससे डायमेंशन स्टाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मुझे 2 डायमेंशन स्टाइल दिख रही है, ISO 25 एंड स्टैंडर्ड। ISO डायमेंशन स्टाइल डिफ़ॉल्ट है, वो डेसिमल यूनिट्स के लिए है, और स्टैंडर्ड्स जो है वो इंपीरियर के लिए है। अब मैं सपोज़ ISO को करंट कर लेता हूँ। यहाँ से मॉडिफाई में जाके डायमेंशनल यूनिट सेट करने के लिए मैं यहाँ पे प्राइमरी यूनिट पे आ जाता हूँ, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं यहाँ से साइंटिफिक, डेसिमल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर कोई भी यूनिट सेट कर सकता हूँ। मेरा ड्राइंग मिलीमीटर में है तो मैं यहाँ पे डेसिमल सिलेक्ट कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे कितने भी यूनिट तक प्रिसीजन सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने 5 यूनिट तक प्रिसीजन दिया है। ड्राइंग यूनिट पे मैंने 2 पॉइंट तक का प्रिसीजन दिया है। अब जब मैं डायमेंशनिंग करूँगा तो यहाँ से मैं लीनियर डायमेंशन को क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करके मैं एक डायमेंशन लिख रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि ड्राइंग यूनिट्स में यहाँ पे 2 प्रिसीजन था, फिर भी यहाँ पे 3 प्रिसीजन तक का डायमेंशनिंग हो रहा है। यदि मैं वापस डायमेंशन में जाके यहाँ पे मैं 2 तक का प्रिसीजन कर दूंगा, ये ट्रेलिंग को निकाल दूंगा, तो आप देखोगे यहाँ 2 पॉइंट तक प्रिसीजन मिल रहा है। यदि मैं वापस यहाँ पे 5 पॉइंट तक का प्रिसीजन चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे 5 तक का प्रिसीजन मिल रहा है। अभी डेसिमल सेपरेटर की तौर पे यहाँ पे कॉमा है, उसकी जगह पे आप मॉडिफाई करके यहाँ से कॉमा की जगह पे पीरियड को भी रख सकते हो, तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा डेसिमल सेपरेटर की तौर पे। तो ऐसे आप यहाँ से यूनिट फॉर्मेट, उसका प्रिसीजन, डेसिमल सेपरेटर की स्टाइल वो यहाँ से सेट कर सकते हो। अभी देखते हैं राउंड ऑफ के बारे में। अभी जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैं दूसरा एक डायमेंशन दे रहा हूँ हाइट के लिए।
तो आप देख सकते हो कि पॉइंट के बाद मेरा ये डायमेंशन है 1 2 3 और यहाँ पे पॉइंट के बाद है 3 2 1 5 8। यदि मुझे जो भी रिज़ल्ट है वो राउंडिंग में चाहिए, मतलब पॉइंट के बाद मुझे 1 2 3 4 5 या फिर पॉइंट के बाद 10 11 12 13 ऐसा प्रिसीजन चाहिए, तो मैं उसको यहाँ से राउंडिंग सेट कर सकता हूँ। मॉडिफाई में जाके मैं यहाँ पे राउंड ऑफ पॉइंट के बाद मैं 0.01 कर दूंगा, तो पॉइंट के बाद 0 1 से वो राउंडिंग होगा। जैसे मैं इसको पहले मेरा पॉइंट 1 2 3 एंड पॉइंट 3 2 1 5 8 था, अभी जैसे मैंने राउंडिंग 0.01 किया है तो आप देख सकते हो कि पॉइंट के बाद 2 यूनिट तक ही वो दिखा रहा है, बाकी सब वो राउंडिंग कर दे रहा है। यदि आपको पीछे वाले 0 नहीं चाहिए तो आप मॉडिफाई में जाके यहाँ पे ट्रेलिंग पे क्लिक कर सकते हो, जिससे क्या होगा, पॉइंट के बाद जो एंड में जो 0 आएंगे वो सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। या फिर आप प्रिसीजन में जाके भी पॉइंट के बाद कितने यूनिट तक आपको डायमेंशन चाहिए वो सेट कर सकते हो। यदि आपको ओरिजिनल नाप चाहिए तो राउंड ऑफ में हमेशा आप 0 रखना पड़ेगा। अभी प्रीफिक्स में मैं जो लिखूंगा, सपोज मैं अभी लेंथ स्पेस इक्वल टू स्पेस दे रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कि मेरे डायमेंशन के आगे लेंथ स्पेस इक्वल टू स्पेस लिख के आ गया। तो ऐसे आप कोई भी प्रीफिक्स सेट कर सकते हो, वैसे ही आप कोई भी सफिक्स भी सेट कर सकते हो। जैसे मेरा ये यूनिट mm है, तो मैं यहाँ पे सफिक्स के तौर पे सिंपली स्पेस देके mm लिख दूंगा, तो हर डायमेंशन के बाद स्पेस होके mm यूनिट मुझे दिखाई देगा। अब मैं कोई नया डायमेंशन करूँगा तो उसमें भी वही चीज़ मुझे दिखाई देगी। वापस मैं D लिख के एंटर प्रेस करता हूँ, वापस डायलॉग बॉक्स में आ जाता हूँ। तो ऐसे आप यहाँ पे कोई भी प्रीफिक्स और कोई भी सफिक्स सेट कर सकते हो। आपने यहाँ पर भी देख लिया हमने कि ट्रेलिंग से पॉइंट के बाद जो एक्सेस 0 है वो सारे निकल जा रहे हैं। तो ऐसे आप ट्रेलिंग पे टिक रख सकते हो या नहीं रख सकते हो। अभी हम देखेंगे मेज़रमेंट स्केल के बारे में, स्केल फैक्टर। अभी मैं ओके प्रेस कर रहा हूँ। अभी जैसे मैंने किया था कि ड्राइंग यूनिट में मैंने यहाँ डेसिमल और मेरा ड्राइंग यूनिट मैंने मिलीमीटर सेट किया हुआ है, तो आप देख सकते हो कि ये जो डायमेंशन मेरा है 50.12, मतलब ये रेक्टेंगल मेरा 50.12 मिलीमीटर बाय 35.32 मिलीमीटर है। मैं ये रेक्टेंगल को कॉपी कर लेता हूँ, D लिख के एंटर प्रेस करके प्राइमरी यूनिट्स में मैं चला जाता हूँ। यहाँ पे मैं सफिक्स में सपोज mm लिख देता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हो ये सारे यूनिट्स मेरे mm में आ गए। अभी समझो ये ड्राइंग मेरा mm में है और डायमेंशन मुझे सेंटीमीटर में चाहिए, तो मैं D लिख के एंटर प्रेस कर सकता हूँ। यहाँ पे जाके सपोज मैं स्टैंडर्ड टेक्सटाइल को करंट कर लेता हूँ, ताकि ये स्टाइल अलग से पड़ी रहे और मैं अलग आपको दिखा सकूँ। अभी स्टैंडर्ड स्टाइल में मैं मॉडिफाई में जाके यहाँ पे प्राइमरी यूनिट, डेसिमल, प्रिसीजन उसका सेट 2 यूनिट तक कर लेता हूँ। अब यहाँ मेज़रमेंट स्केल में मैं यहाँ पे 0.1 दे रहा हूँ, क्योंकि 0.1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मिलीमीटर होता है। तो मैं यहाँ पे स्केल फैक्टर में जो भी वैल्यू डालूँगा
तो ओरिजिनल डायमेंशन को उतने से मल्टीप्लाई करके फिर ऑटोकैड मुझे यहाँ पे वो डायमेंशन दिखाएगा। अभी डायमेंशन थोड़े छोटे आए हैं तो मैं यहाँ पे मॉडिफाई करके फिट में जाके उसका ओवरऑल स्केल 15 कर देता हूँ, तो टेक्स्ट की साइज़ बड़ी हो जाएगी। तो आप देख सकते हो मैं इधर सफिक्स में सेंटीमीटर दे रहा हूँ। तो ऐसे आप ड्राइंग मिलीमीटर होने के बावजूद सेंटीमीटर में डायमेंशन दिखा सकते हो, या फिर मीटर में डायमेंशन दिखाना हो तो भी आप दिखा सकते हो। यदि मुझे मीटर में डायमेंशन दिखाना है तो यहाँ पे जाके मुझे यहाँ स्केल फैक्टर 0.001 करना पड़ेगा, क्योंकि 1000 mm इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो मैं यहाँ पे 0.001 लिख के यहाँ पे मैं मीटर लिख दूँगा। तो आप देख सकते हो कि यही वैल्यू मेरी मीटर में अभी आ गई है। ऐसे आप कोई भी ड्राइंग यूनिट सेट करके डायमेंशन भी कोई भी यूनिट में कर सकते हो। जैसा हम अभी फुट इंच के बारे में देखेंगे। तो फुट इंच के लिए मैं सबसे पहले एक नया ड्राइंग ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं यूएन लिख के एंटर प्रेस करूँगा और ड्राइंग का यूनिट में यहाँ इंजीनियरिंग दे दूँगा। प्रिसीजन मुझे फुट इंच तक ही सीमित चाहिए, पॉइंट में इंच नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे 0 फुट 0 इंच सेट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इंच सेट कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ 10 फुट बाय 9 इंच या 8 इंच बाय 20 फुट 4 इंच। तो आप देख सकते हो ये मेरा एक रेक्टेंगल हो गया। मैं DI करके इसको नापूंगा तो मुझे वो यहाँ पे 10 फुट 8 इंच दिखा रहा है। यहाँ से मैं नापूंगा तो मुझे यहाँ पे 20 फुट 4 इंच दिखा रहा है। अभी ये ड्राइंग यूनिट हो गया। अभी डायमेंशन यूनिट सेट करने के लिए मैं स्टैंडर्ड स्टाइल में चला जाता हूँ। मॉडिफाई में जाके मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग ले रहा हूँ। मुझे 0 इंच तक ही प्रिसीजन चाहिए तो मैं प्रिसीजन सेट कर रहा हूँ। मुझे रियल वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ राउंडिंग नहीं कर रहा हूँ, 0 ही लिख रहा हूँ और अभी मैं ओके प्रेस कर रहा हूँ। जैसा डेसिमल में ट्रेलिंग से डेसिमल की बाद वाले सारे 0 निकल जा रहे हैं, वैसे फुट इंच में आप अननेसेसरी 0 इंचेस है जो इसको आप निकाल सकते हो। यहाँ पे मैं ओके प्रेस कर रहा हूँ और अभी जब मैं लीनियर डायमेंशन दूंगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे डायमेंशन फुट इंच में दिखा रहे हैं। वापस मैं D लिख के एंटर प्रेस करूँगा, मॉडिफाई में जाऊँगा। यहाँ मैं ओवरऑल स्केल 10 कर लेता हूँ तो मेरा टैक्स एरो सब 10 गुना बड़ा हो जाएगा। अभी भी छोटा है तो मैं 10 की जगह पे 25 भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे 25 कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे प्रिसीजन 10 फुट 8 इंच तक दिखा रहा है, यहाँ पे 20 फुट 4 इंच तक दिखा रहा है। वापस मैं यूनिट्स में जाके वो प्रिसीजन बढ़ा सकता हूँ। यहाँ पे मैं प्राइमरी यूनिट में जाके यहाँ 0.00 इंच तक का प्रिसीजन ले रहा हूँ और ओके प्रेस करके आप देख रहे हो पॉइंट के बाद 200 तक यहाँ पे इंच दिखा रही है।
तो आप ऐसे फुट इंच के डायमेंशन भी सेट कर सकते हो। ड्राइंग फुट इंच में है और डायमेंशन भी फुट इंच में है। अभी हम देखेंगे कि हमारा ड्राइंग फुट इंच में है और हम डायमेंशनिंग एमएम में करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि 1 इंच बराबर कितने एमएम है। तो 1 इंच इज इक्वल टू 25.4 एमएम होते हैं। तो अब मैं डायमेंशन डी लिख के एंटर प्रेस करूँगा, मॉडिफाई में जाऊँगा। ड्राइंग चाहे मेरा फुट इंच में है लेकिन मुझे डायमेंशन एमएम में चाहिए, तो मुझे यहाँ डेसिमल सिलेक्ट करना होगा। और जो यहाँ पे स्केल फैक्टर है वो 1 इंच इक्वल टू जो भी वैल्यू है 25.4 वो मुझे यहाँ डालनी होगी। इससे क्या होगा कि जो भी मेरी इंच में वैल्यू है उससे 25.4 से मल्टीप्लाई होके मुझे एमएम में रिजल्ट मिलेगा। तो जैसा अभी आप देख रहे हो, मैं DI करके मेज़रमेंट करता हूँ तो मेरा ये डायमेंशन 10 फुट 8 इंची दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे डायमेंशन मुझे एमएम में दिखा रहा है। तो ऐसे आप किसी भी यूनिट में ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हो और किसी भी इंडिविजुअल यूनिट से आप डायमेंशनिंग भी कर सकते हो। वापस डायमेंशन मेनू में चलते हैं। तो ये हमारा स्केल फैक्टर हो गया। वैसे ही आप एंगल की यूनिट भी यहाँ से सेट कर सकते हो। आप खुद ही ट्राई करके चेक कर लो। अभी सपोज़ मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग की जगह पे आर्किटेक्चरल दे रहा हूँ और यहाँ पे प्रिसीजन में 1/8 इंच तक का रख रहा हूँ। और अब हम देखेंगे तो मेरा डायमेंशन 1/4 और यहाँ बाय 8 तक का प्रिसीजन मुझे मिल रहा है। अभी जो ये फ्रैक्शन फिगर है वो ये फुल इंच के सामने ही लिखी हुई है। तो मैं डायमेंशन डायलॉग बॉक्स में जाके मॉडिफाई को क्लिक करके यहाँ हॉरिजॉन्टल है उसके लिए वो ऐसे दिखा रही है, उसकी जगह पे मैं यहाँ पे डायगोनल कर दूँगा। तो आप देख सकते हो कि जो 1/4 है वो यहाँ पे डायगोनली हो गया। अभी वैसे ही मैं उसको हॉरिजॉन्टल, डायगोनल या फिर यहाँ पे मैं नॉट स्टैकेड भी रख सकता हूँ। तो आप अभी देखोगे कि ये इसके सामने ही फ्रैक्शन वैल्यू भी हॉरिजॉन्टल ही आ गई है। तो आप आर्किटेक्चरल यूनिट में कैसे भी फ्रैक्शन का सेटिंग कर सकते हो। यहाँ से नॉट स्टैक्ड, डायगोनल या हॉरिजॉन्टल कुछ भी सेटिंग कर सकते हो। प्रीफिक्स और सफिक्स दे सकते हो, राउंड ऑफ कर सकते हो डायमेंशन को, या फिर और किसी यूनिट में आपको डायमेंशन चाहिए तो आप वो वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हो, जो भी मल्टीपल फैक्टर है वो, या ओरिजिनल जो यूनिट में ड्राइंग बना है वही यूनिट में डायमेंशनिंग कर रहे हो तो यहाँ पे 1 होना बहुत ज़रूरी है, वो आप चेक कर सकते हो। तो ये था हमारा डायमेंशनल यूनिट सेटिंग। आज के लिए इतना ही। आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे कि हम फुट इंच के ड्राइंग को कैसे मिलीमीटर या मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और मिलीमीटर या मीटर वाले ड्राइंग को कैसे फुट इंच में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल स्ट्रीम ग्राफिक्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।